नहीं माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तो क्या कहूँ बेटा, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी खुशियों के चलते बेटे की खुशी छीनने के लिए तैयार हो? भला तुम्हारी खुशियां छीनकर मैं सुखी रह पाऊंगी? नहीं बेटा, चला जा, चला जा तुम। नहीं माँ, एक बार बोल दिया ना, नहीं जाना है आपको छोड़कर, उसके कहने से चला जाऊं? नवीन की माँ शीतल जी लगातार रो रो कर नवीन को समझा रही थी कि वो कीर्ति से शादी कर ले, लेकिन नवीन कीर्ति से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था, जबकि वो कीर्ति को बेइंतहा प्यार करता था। असल में कीर्ति और नवीन दोनों ही एक कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते ही दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे और शादी करने का फैसला भी ले लेते हैं। कीर्ति अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और नवीन अपने घर में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। नवीन के पापा कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। जब नवीन और कीर्ति की शादी की बात पता चली तो नवीन की माँ को कोई भी ऐतराज नहीं हुआ। उन्हें तो अपने बेटे की खुशी में ही सब कुछ दिखाई दे रहा था। बेटे की पसंद उनकी पसंद थी, कीर्ति के माँ बाप को भी नवीन पसंद था, इसलिए दोनों की शादी तय हो गई। सारी तैयारियां भी हो गई। शादी को बस जब एक हफ्ता रह गया तो एक दिन अचानक ही कीर्ति के माँ बाप नवीन के घर आते हैं और नवीन से कहते हैं, नवीन, हमें तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत ज़रूरी बात करनी है। नवीन उन्हें अपनी माँ के पास ले जाता है। शीतल जी दोनों को देखकर सोच में पड़ जाती हैं, आखिर इन्हें ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है। फिर भी चाय पानी के बाद जब बात शुरू हुई तो कीर्ति के पापा ने कहा, नवीन, सब कुछ तो सही है, शादी भी एक हफ्ते बाद हो जाएगी, लेकिन शादी से पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? हैरान होते हुए नवीन ने पूछा। नवीन की माँ भी कुछ परेशान सी दिखी। दोनों ही नजरें टिकाए लगातार कीर्ति के पापा को देख रहे थे। कीर्ति के पापा ने कहा, देखो नवीन, कीर्ति हमारी इकलौती बेटी है, तो शादी के बाद वैसे भी सारा कुछ तुम दोनों का ही हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल, जब तुम्हें सब कुछ संभालना ही है तो तुम आज से ही संभालना शुरू कर दो। मतलब शादी के बाद तुम वहीं पर कीर्ति के साथ रहना शुरू कर दो। उनकी बातें सुन हैरान होते हुए बोला नवीन, अंकल, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? आपके कहने का मतलब है मैं घर जमाई बन जाऊं? नहीं बेटा, घर जमाई बनने के लिए नहीं बोल रहा। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है तो कल की जगह आज से ही संभाल लो। और मेरी माँ बहन? बेटा, मैंने कहाँ मना किया। माँ और बहन को तुम हफ्ते में 10 दिन में उनसे जाकर मिल लिया करो, और फोन तो है ही, फोन पर बातें कर लिया करो। उनको जो चाहिए महीने का सारा सामान लाकर दे दिया करो। इन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, तुम्हारा भी भविष्य सही रहेगा और ये भी आराम से रहेंगी। आखिर यहाँ के भी तुम अकेले हो, वहाँ के भी तुम अकेले हो। वैसे भी तुम्हें नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा छोटा मोटा बिजनेस है उसी को संभाल लो। कीर्ति के पापा की बातें सुन शीतल जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों में आंसू भी आ गए। कहीं उनका बेटा उनसे दूर ना चला जाए। वो लगातार नवीन को टकटकी लगाए देख रही थी, लेकिन नवीन कुछ देर गंभीर बना रहा और फिर खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए बोला, अंकल जी, माफ करिएगा, मैं कीर्ति से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे अपने घर में पूरी सुख सुविधा दूंगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रखूंगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि कीर्ति के सिवाय किसी और से शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कीर्ति के चक्कर में मैं अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन को अकेले छोड़ दूं। आप कीर्ति के पापा हैं, इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर गया। अगर किसी और ने मुझसे ये बात कही होती तो अब तक मेरे मुंह से कुछ बहुत बुरा निकल जाता। अगर आप कीर्ति की शादी बस मुझसे करना चाहते हैं तो बस मुझे कीर्ति दे दीजिए। मुझे नहीं चाहिए आपका धन दौलत, आप जिसको चाहे उसे दे सकते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ और अपनी बहन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अब फैसला आपके हाथ में है। कहते हुए नवीन वहां से चला जाता है। कीर्ति के पापा शीतल जी की ओर देखते हैं और ये कहते हुए निकल जाते हैं, बहन जी, आप अपने बेटे को समझाइए। जब कीर्ति को सारी बात पता चलती है तो वो फोन करके नवीन से कहती है, नवीन, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने मेरे पापा से ये कैसी बातें करी? इतनी उल्टी सीधी बातें। उसके बाद तुमने शादी से भी मना कर दिया। देखो कीर्ति, ना तो मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से कोई भी उल्टी सीधी बातें की है
और ना ही मैंने शादी से मना किया है। तुम्हारे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं अपनी माँ और बहन को छोड़कर तुम्हारे साथ उनके घर में घर जमाई बन के रहूं, जो कि मुझसे नहीं होगा। कीर्ति, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी धन दौलत से नहीं। जितना प्यार मैं तुमको करता हूँ उतना ही प्यार मैं अपनी माँ अपनी बहन से भी करता हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने कैसे कह दिया कि मैं अपनी माँ और बहन को यहाँ अकेले छोड़ दूँ? उनके में दिमाग नाम की चीज है? एक बूढ़ी लाचार औरत को, एक जवान बहन को मैं वहाँ अकेले छोड़कर तुम्हारे घर में घर जवाई बन के रहूँगा? कहाँ उन्हें मेरा साथ देना चाहिए, कहाँ वो मुझे घर जवाई बनाकर मुझे मेरी माँ से बहन से दूर करना चाहते हैं। कीर्ति, मैंने शादी से मना नहीं किया, लेकिन मैं घर जमाई बनने से मना किया। मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूँगा, और हो सकता है कि अगर तुमसे शादी ना भी हो तो मैं किसी और से शादी भी नहीं करूँगा। लेकिन बात वही कि शादी करके तुम मेरे घर में आओगी, ना कि मैं तुम्हारे घर में। ये कौन सा नया रिवाज चल गया है? शादी के बाद बेटियां विदा होती हैं, तुम्हारे माँ बाप बेटे की विदाई मांग रहे हैं। कीर्ति, अगर तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ, तो तुम अपने प्यार की खातिर अपने माँ बाप को समझाओगी, उनकी नाजायज मांग को गलत बताओगी और शादी करके मेरे घर में मेरी दुल्हन बन के आओगी, मेरी माँ की बहू बन के आओगी, मेरी बहन की भाभी बन के आओगी, ना कि मैं घर जमाई बनकर जाऊंगा। और कीर्ति, तुम्हें पसंद आएगा? तुम्हारे पति को सब लोग घर जमाई कहेंगे तो घर जमाई को किस नजरों से देखा जाता है तुम्हें पता है? मेरा अपना समाज में कोई रुतबा, कोई हैसियत, कोई इज्जत रह जाएगी? दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला कहाँ का होगा? मैं नहीं करूँगा, ये सब मुझसे नहीं होगा, मेरे संस्कार में नहीं है। मुझे तुमसे मतलब है, तुम्हारे माँ बाप की धन दौलत से नहीं। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अगर तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगे तो तुम मुझे सपोर्ट करो, अपने माँ बाप से बातें करो, वरना भूल जाओ मुझे। कहते हुए नवीन ने फोन रख दिया। नवीन की बातें सुन कीर्ति रोने लगती है। धीरे धीरे शादी भी पास आ गई और 2 दिन से नवीन कीर्ति में बातचीत भी बंद थी। सबको यही उलझन थी, शादी करें या ना करें। कीर्ति से बात नहीं करने की वजह से और लगभग शादी टूटने की वजह से नवीन भी थोड़ा दुखी रहने लगा था। उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई थी। शीतल जी बार बार अपने बेटे को देखे जा रही थी। नवीन का उदास चेहरा उनसे देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार शादी को 3 दिन रह गए। कीर्ति का अभी तक कुछ भी पता नहीं था। नवीन को खुद ही नहीं समझ में आ रहा था ये शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ से कोई भी बातचीत नहीं। आखिरकार एक दिन शीतल जी ने नवीन से कहा, नवीन बेटा देखो, इज्जत की बात है, पूरे गांव समाज रिश्तेदारों में बात फैल गई है, शादी के कार्ड घर घर जा चुके हैं, अब सारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। देखो अभी तुम शादी कर लो, कुछ दिन उनके साथ रह लो, फिर उन्हें अपने हिसाब से समझा लेना। वो जैसे कहते हैं अभी वैसा ही कर लो। कीर्ति से तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और बाद में तुम अपने हिसाब से उनको समझा भी लेना और हमारी इज्जत भी रह जाएगी। नहीं माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तो क्या करूं बेटा? ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी खुशी के लिए बेटे की खुशी छीनने को तैयार होगी? तुम्हारी खुशियों को छीन कर मैं सुखी रह पाऊंगी? नहीं बेटा, चला जा, चला जा तू। नहीं माँ, एक बार बोला ना नहीं जाना है आपको छोड़कर, उसके कहने से चला जाऊं? आप जाओ, जाकर आराम करो, जो होगा मैं देख लूंगा। शीतल जी सच में दुखी हो गई थी। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि ये शादी नहीं होगी, क्योंकि बस 2 दिन रह गए थे शादी को। नवीन अपनी माँ के सामने ऐसा दिखाता जैसे इस बात का गम नहीं है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। उसे सब कुछ अच्छी तरह से पता था कि उनका बेटा अंदर ही अंदर घुट रहा है। अंत में शीतल जी हार मानकर कीर्ति को फोन करती हैं और कहती हैं, कीर्ति तुम कैसी लड़की हो, नवीन से प्यार करती हो? ये कैसा प्यार है तुम्हारा? अरे जो प्यार करने वाले होते हैं उन्हें तो बस एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है। तुम्हारी शादी तो हो रही थी ना, तुम्हें नवीन से मतलब होना चाहिए था ना, फिर शादी में ये कैसी शर्त रखवा रही हो? तुम्हें पता है नवीन की हालत क्या है? 2 दिन रह गए शादी को, अगर शादी नहीं हुई तो सच में मेरा नवीन बुरी तरह से टूट जाएगा। फिर तुम रहना खुशी खुशी किसी दूसरे को अपना पति बनाकर, उस घर में
घर जमाई बनाकर। लेकिन इतना बता देती हूँ, लाख तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए घर जमाई ढूंढ ले, लेकिन नवीन जैसा तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ पर खुद अपने माँ बाप से ये कह के बैठी हूँ कि अगर 2 दिन में मेरी शादी नवीन से नहीं होगी तो आप लोग भूल जाना कि आपकी कोई बेटी भी थी। माँ जी, मैं नवीन को बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। कीर्ति की बात सुन कुछ सोचते हुए शीतल जी ने कहा, बेटा एक काम करो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, शायद नवीन भी मेरी बात ना माने, लेकिन 2 जिंदगियों का सवाल है, इसलिए मजबूरी में मुझे ऐसा बोलना पड़ता है। जब तुम दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, तो तुम दोनों खुद जाकर कोर्ट मैरिज कर लो। एक बार कोर्ट मैरिज हो जाएगी तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। तभी उधर से कीर्ति के पापा की आवाज आई, अरे बहन जी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। कीर्ति के पापा की आवाज सुन शीतल जी डर जाती हैं। उन्हें लगा उनकी सारी बातें उन्होंने सुन ली, अब फिर से उल्टा सीधा बोलना शुरू ना हो जाए। लेकिन कीर्ति के पापा ने जो कहा उसे सुनकर शीतल जी की आंखों में आंसू आ गए। कीर्ति के पापा ने कहा, बहन जी मुझे माफ़ करिएगा, अगर मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई होगी तो। असल में मैं तो नवीन को परख रहा था, मेरी इकलौती बेटी है, बेटी का बाप हूँ, बेटी ने खुद से अपने लिए नवीन को पसंद किया है, मैं तो बस नवीन को परख रहा था। सच में एक खुददार इंसान है वो, और मेरी बेटी को सच्चा प्यार भी करता है। मुझे नवीन पर पूरा भरोसा है, वो मेरी बेटी को खुश रखेगा। बहन जी, मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात यही है कि नवीन मेरा दामाद है। मेरी बेटी की पसंद वाकई में बहुत अच्छी है। और रही बात मेरी सारी प्रॉपर्टी की, तो वो नवीन यहाँ रहे या वहाँ रहे, सारी तो उसी की रहेगी, मुझे क्या ही करना। मैं तो बस नवीन को परख रहा था। सच में नवीन खरा सोना है, शायद मैं ही अपनी बेटी के लिए ऐसा दामाद नहीं ढूंढ पाता। बहन जी, आप शादी की तैयारी को रोकिएगा मत, क्योंकि हमारे यहाँ बारातियों के स्वागत का पूरा इंतजाम हो चुका है। अब जल्द से जल्द नवीन को दूल्हे के रूप में देखने के लिए ये आंखें बेचैन हैं। इतना सुनते ही रोने लगी थी शीतल जी। जी भाई साहब, जरूर जरूर होगी, हमने कोई भी शादी नहीं रोकी है, मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, आप अपनी तैयारी करिए, मैं ये खुशखबरी नवीन को देकर आती हूँ। फोन रखते ही शीतल जी भागती हुई नवीन के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, बेटा कीर्ति के पापा का फोन आया था, वो बारात के आने का टाइम पूछ रहे हैं, बारात कब तक पहुंच जाएगी। माँ, मैं उनकी शर्त नहीं मानने वाला हूँ, आपको पता है ना। अरे बेटा, वो तो बस तुम्हें परख रहे थे, वो तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हैं, उन्हें तुम्हें घर जमाई नहीं बनाना था। जाओ जाकर बची हुई तैयारी कर डालो, अभी बहुत सारी तैयारी बाकी है, मेरी बहू का स्वागत भी तो करना है। खुशी से झूम उठी थी शीतल जी। नवीन के चेहरे पर फिर से खोई हुई खुशी दिखाई देने लगी थी। दोस्तों, कीर्ति के पापा चाहे समाज के डर से, चाहे कीर्ति के धमकियों के डर से, या जो भी सोचकर उन्होंने अपनी शर्त को परखने का नाम दे दिया हो, लेकिन नवीन का फैसला वाकई में सराहनीय था। प्यार के आगे अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी माँ को नहीं भूला। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।